हेलो गाइस, वेलकम टू आरटी टेक। ये वीडियो है इस ट्राइपॉड स्टैंड और इस मोबाइल होल्डर के बारे में। एक्चुअली ये जो ट्राइपॉड स्टैंड है इसके साथ मोबाइल होल्डर ये आया था, बट ये टूट गया। ये काफ़ी वीक था। इसमें जो थ्रेड्स बनी थी, जो इनग्रूव थ्रेड्स थी, वो प्लास्टिक के केस जो है, मतलब प्लास्टिक का जो ब्लैक वाला पार्ट है इसके अंदर ही बनी थी। तो जब इसमें इसको खींच के लगाना होता है, एक्चुअली स्प्रिंग लोडेड है ये। अगर इसको ऐसे खींचोगे आप फिर लगाओगे, इसका सीन ऐसा था, ऐसे खींच के लगाने वाला। तो जब ये नीचे से कसा होता है और प्लास्टिक की थ्रेड पे कसा है, तो प्लास्टिक में कितनी जान होती है। ऊपर से प्लास्टिक कोई बहुत अच्छी क्वालिटी की तो है नहीं। 300 रुपये का नीचे वाला ट्राइपॉड स्टैंड था जिसके साथ ये भी आया था। उसमें ये भी इंक्लूडेड था, ये वाला मोबाइल माउंट। तो 300 रुपये में कितनी अच्छी चीज़ वो दे देंगे, तो उस हिसाब से ठीक थी। लेकिन बात वही है, प्लास्टिक में थ्रेड आप लगाओगे तो यही हाल होगा। मुझे पता था ये टूटना है, तो इसलिए मैंने वो वाला मोबाइल माउंट ऑर्डर करा, जो सेपरेटली मैंने लिया 300 350 का। तो ऑब्वियसली पूरे स्टैंड के बराबर उसकी कीमत है, तो इससे तो बेटर ही था वो। और उसकी जो डिज़ाइन है, बात ये नहीं है कि वो महंगा है, बात ये है उसकी डिज़ाइन काफ़ी अच्छी है। उसमें ये फालतू का स्प्रिंग लोडेड नहीं दिया है, नट से टाइट होने वाला दिया है। वो भी अभी मैं निकाल के अलग दिखाता हूँ। तो जो फिर भी दोनों मिला के भी सस्ते ही पड़े। 300 का वो, 350 का वो, करीब 650 का पड़ा, जो कि बुरा नहीं है। अगर आप कैमरे का DSLR का ट्राइपॉड लेने जाओगे तो 1500, 3000, 4000, 5000 के तो खाली ट्राइपॉड स्टैंड आते हैं। इस पर भी वैसे आप कैमरा लगा सकते हो, हालांकि मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, बहुत ज़्यादा लाइट है और वो कैमरा लेके गिर जाएगा। तो कैमरा अगर महंगा लगाना है तो भाई 300 रुपये की चीज़ मत लो, फिर तो अच्छी लो। ये तो सिर्फ मेरा 15,000 का भाई मोबाइल लगाना है मुझे, इसलिए मैंने लिया है। ये कभी कभी काम आ जाता है वीडियो बनाने के, थोड़ी बहुत फोटोग्राफी के, या फिर क्लास में वेबकैम की तरह यूज़ करता हूँ जब मोबाइल को। तो मतलब पीसी इधर है और पीसी में जब वेबकैम की तरह यूज़ करता हूँ मोबाइल को, जो कि वेबकैम ऑब्वियसली उतना अच्छा नहीं होता है, तो अच्छा काम आता है ये वेबकैम को, मोबाइल को होल्ड करने के लिए वेबकैम की तरह। तो ये वाला तो ऑब्वियसली जो माउंट है, अगर किसी ट्राइपॉड स्टैंड में आ रहा है, ये वाला माउंट कहीं आ रहा है, तो वो टूटना ही है। क्योंकि जब आप उस पर ऊपर से खींचोगे, प्रेशर पड़ेगा इस पर, तो प्लास्टिक कभी ना कभी तो टूटेगी ही। और एक चीज़ ये है, ये पोर्ट्रेट मोड में है अभी। और अगर मैं चाहूँ तो इसको पीछे से ढीला करके इसको घुमा सकता हूँ। घूम जा भाई, ये घूम गया। ऐसा भी हो सकता है। तो ये है मोबाइल माउंट जिसकी मैं बात कर रहा था। ऑब्वियसली ये डिज़ाइन अच्छी है, इसमें स्प्रिंग लोडेड नहीं है। उसके बजाय ये जो नट दिया है, ये वाला जो भी मैं खोल के दिखाऊंगा, एक तो वो अच्छा है। स्प्रिंग लोडेड ना होने की वजह से किसी तरह का लोड नहीं पड़ता है इसका जो माउंटिंग थ्रेड है उस पर। और जो इसका नट है, या फिर माउंटिंग थ्रेड कह लो आप, जो है वो मेटल का बना है। ये सब देख सकते हो आप, अंदर प्लास्टिक के अंदर मेटल मोल्ड करते वक्त ही डाला है, उसमें थ्रेड्स हैं, तो ये टूटता नहीं है। ऑब्वियसली ब्रिटल होती है प्लास्टिक, उतना नहीं झेल पाएगी। और ये है बिना मोबाइल के। इसका अच्छा पार्ट ये है कि जैसे अगर आप इसको ऐसे रखोगे लंबा लंबा, मतलब पोर्ट्रेट में, तो इस समय आपका होल्डर तो भले ही पोर्ट्रेट है, लेकिन मोबाइल आपका जान रहे हो ना कैसे क्लच करेगा। तो अभी आपका लैंडस्केप में मोबाइल रहेगा, मतलब लंबा लंबा रहेगा लंबा लंबा, और क्या ही बोलूँ। तो और अगर ऐसे कर दोगे आप इसको, हॉरिजॉन्टल कर दोगे या बोल लो बेड़ा बेड़ा कर दोगे, जो भी, तो आपका मोबाइल पोर्ट्रेट मोड पे चला जाएगा। तो आप दोनों तरह से पोजीशन सेट कर सकते हो, ऐसे या फिर ऐसे। अभी ये ढीला है क्योंकि मेरे पीछे जो ये वाला नट है ये ढीला करा हुआ है। अगर मैं इसे कस दूँ तो अब ये फिक्स हो गया, तिरछा फिक्स हुआ है, क्योंकि एक हाथ से कर रहा हूँ। सही हो जाएगा जब आप ढंग से करोगे। और दूसरी चीज़ ये है कि स्प्रिंग लोडेड नहीं है, तो ये नट लगा है साइड वाला। अब आप इस नट को मैं एक हाथ से तो नहीं घुमा पाऊँगा। अगर आप इसको घुमाओगे तो वैसे मैंने इसकी डायमेंशन नाप ली है, तो ये 10.5 सेंटीमीटर्स, मतलब 10.5 सेंटीमीटर के आसपास मोबाइल ये क्लच कर सकता है। और इसका क्लचिंग जो कहना चाहिए सरफेस है, ये देख सकते हो आप, अंदर इसमें रबड़ लगी है। तो आपका जो स्मार्टफोन है, अगर उसमें केसिंग नहीं है और अगर एक्सपेंसिव स्मार्टफोन है, तो उसकी पॉलिश, उसकी फिनिश को, सरफेस फिनिश को ख़राब नहीं करेगा ये। दोनों तरफ इसमें रबड़ लगी, रबराइज्ड ग्रिप है। तो यहाँ से आप नट को खोलोगे, ऊपर से मोबाइल को स्लाइड करोगे और फिर उसको जेंटली टाइट कर दोगे। और ये है ट्राइपॉड स्टैंड, वैसे ही जैसा DSLRs का होता है, बस बात ये है कि ये थोड़ा सस्ता है। बाय द वे, इसका मटेरियल जो है, जो आप एल्युमिनियम जैसा देख रहे हो, वो शायद एल्युमिनियम का ही कोई अलॉय है, पता नहीं 300 रुपये में उन्होंने कैसे दिया। स्टील तो ये नहीं है,
चूँकि स्टील होता तो हैवी होता, बहुत लाइट वेट है, तभी मैं कह रहा हूँ इस पर DSLR मत माउंट करना आप। तो इसमें अच्छी बात है ये इसमें लेवलर भी दिया है, जिससे आप हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल अपना फिक्स कर सकते हो। अलाइनमेंट, स्पिरिट लेवल बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसे मैं भी भूल रहा हूँ, बताओ, बड़े दिन से लैब में नहीं गया इसलिए याद नहीं है। ये वाला जो नट है जहाँ पे मेरी फर्स्ट फिंगर है अभी, ये वाला आपका माउंटिंग है। अगर इसको आप राइटी टाइटी और लेफ्टी लूजी के हिसाब से करोगे, अभी हो जा नहीं हो रहा, तो इसे ऊपर से निकलता है और उस पर आपका जो मैंने अभी दिखाया मोबाइल माउंटिंग ब्रैकेट वो माउंट होता है। ये आपका हैंडल है, जैसा कि DSLR वाले होल्डर्स में होता है। अगर आप इसको ढीला करोगे तो आप इससे अपना एंगल बदल सकते हो मोबाइल का। बाकी सब सारे कंट्रोल भी वैसे ही हैं, जैसा अगर ये है, अगर आप इसे खोलोगे तो आप पैन कर सकते हो लेफ़्ट से राइट। अगर आप इस साइड वाला नट खोलोगे तो ये ऐसे घूमेगा। अगर आप ये साइड वाला नट खोलोगे, खोले भाई, तो आपका ये ऊपर निकलेगा, काफ़ी ऊपर तक निकलता है। मैं अभी आपको खोल के दिखाता हूँ कितना जा सकता है हाइट। पहले ये देख लीजिए, जिसे नहीं पता ऐसा सबको पता ही है, इसमें ऐसे क्लचेस टाइप से लगे होते हैं। इसको आप खोलोगे और फिर अगर उठाते हो तो ये टेलीस्कोपिक बोलते हैं इस एक्शन को, चूँकि टेलीस्कोप देखा होगा आपने, टेलीस्कोप भी ऐसे ही निकलता है, तो निकल आता है। किसी ने DSLR अगर हैंडल करे हैं तो उसको पता होगा अच्छे से। मैं खोल के दिखाता हूँ उसे। सो ये है गाइस पूरा ओपन होने के बाद। तो उसकी जो नेक है यहाँ से यहाँ तक, ये भी एक्सटेंड होती है, इसे भी मैं अंदर कर सकता हूँ और पूरा बाहर कर सकता हूँ। बाकी इसके 3 लेग हैं, नहीं ये नहीं, ये तो रह गई। ये पार्ट एक्सटेंड होता है, फिर ये पार्ट एक्सटेंड होता है, फिर ये पार्ट एक्सटेंड होता है। 4 चीज़ें ऐसी हैं जो एक्सटेंड होती हैं। नीचे की 2 हैं, मतलब नीचे की जो 3 हैं, ये और ये क्लिप से होती हैं, जो यहाँ क्लिप है ऐसे करके खुलती हैं, फिर ऐसे करके बंद हो जाती हैं। उससे आप एक्सटेंड करके उसे लॉक कर सकते हो अपनी पोजीशन पे। बाकी यहाँ से जो ये वाला एक्सटेंशन है, ये यहाँ पे जो स्क्रू लगा है ये वाला, इससे होता है। तो अगर इन केस आप जानना चाहते हो टोटल हाइट कितनी है, तो डिपेंडिंग ऑन योर फ़ोन, ज़मीन के एकदम सतह से लेके और मोबाइल का जो मिड है वहाँ तक ये करीब 120 या 125 120 से 122 सेंटीमीटर के आसपास रहेगी। बट इट ऑल्सो डिपेंड ऑन द हाइट ऑफ योर मोबाइल। और दूसरी चीज़ क्या, पूरा कॉम्पैक्ट होने के बाद क्या हाइट थी लिखी है मैंने, ये थी 41 या 40 सेंटीमीटर, 40-41 सेंटीमीटर होगी जब आप पूरा बंद कर दोगे। ये वाली बंद कर दोगे जो एक्सटेंशन है, ये एक्सटेंशन, ये इसके जो लेग के 3 एक्सटेंशन है वो तीनों बंद कर दोगे, उसकी जो नेक है वो भी बंद कर दोगे, तो 41 या 40 सेंटीमीटर इसकी हाइट हो जाएगी। वो भी डिपेंड करेगी आपके मोबाइल की हाइट पे। ये एक एवरेज साइज़ का मोबाइल है, मीडियम साइज़ का। नोकिया है कोई सा पापा का पुराना, मेरे मुझे नहीं पता क्या मॉडल है, तो मैंने बस डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए ले लिया था इसे। बट ये मीडियम साइज़ का है। तो बॉटम लाइन ये है कि ये स्टैंड काफ़ी वैल्यू फॉर मनी है, क्योंकि जैसे मैंने बोला कि केवल 300 रुपये का है, बहुत ही डर्ट चीप है। और दूसरी चीज़, ये जो इस पर मैंने लगाया है मोबाइल माउंटिंग, और ना सिर्फ ये मोबाइल माउंटिंग आप ऐसे किसी ट्राईपॉड पे यूज़ कर सकते हो, बल्कि आप अपने हेलमेट पे बाइक के, अगर आपको ब्लॉग टाइप से बनाना है अपनी बाइक का, बाइकिंग का, उस पर आप यूज़ कर सकते हो। जहाँ गोप्रो माउंट होता है उस सेम पॉइंट पे ये यहाँ से माउंट हो जाएगा ये। और मोबाइल को अभी तो ऐसे खड़ा खड़ा है, इसे लंबा लंबा कर लो हॉरिजॉन्टल वे में, जैसे पोर्ट्रेट में भी है, लैंडस्केप में कर लो लंबा लंबा यहाँ से खोल के। फिर उसके बाद आप इसे मोबाइल को अपने बाइक हेलमेट पे माउंट कर सकते हो, या मेरी तरह मैं जैसे करता हूँ, सर पे बैंड आते हैं, मैं उसका भी लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। सर पे कैप वगैरह के ऊपर, हैट वगैरह के ऊपर, या डायरेक्ट अपने सर के ऊपर, जैसे इंजीनियर लोग, सिविल इंजीनियर लोग हेलमेट के ऊपर लाइट नहीं पहनते हैं फोकस के लिए, एक लाइट सर पे रहती है, डेंटिस्ट भी पहनते हैं, उसकी तो उस जगह पे आप अपने माथे के पास मतलब माउंट कर सकते हो उसे, क्योंकि वहाँ पे गोप्रो का माउंट आता है। जहाँ जहाँ देखो गाइस गोप्रो का माउंट आएगा, वहाँ पे ये माउंट लग जाएगा और आप उसे मोबाइल को माउंट कर सकते हो। बिकॉज देखो अभी मेरी हालत ऐसी है कि मैं गोप्रो अफोर्ड नहीं कर सकता, तो इसलिए मैं मोबाइल से कई बार गाड़ी के अंदर के वीडियो बना लेता हूँ। ज़रूरी नहीं यूट्यूब या सोशल मीडिया पे डालने के लिए, अपने पर्सनल कुछ भी काम होते हैं, कोई टेस्टिंग कर रहे हैं हम लोग, या कोई प्रोजेक्ट अपना चल रहा है, या फिर ऐसे भी मन करा तो बना लिया। तो थोड़ा अजीब लगता है सर पे आपके मोबाइल इतना बड़ा सा माउंट है, लेकिन फिर भी अगर ज़रूरत पड़े तो भाई आदमी कर लेता है। अब 30,000 का गोप्रो हीरो 8 तो लेने 9 तो लेने में जाऊँगा नहीं, अभी फ़िलहाल तो अफोर्ड नहीं कर सकता।
तो उसके लिए भी आप ये काम ला सकते हो। मेन चीज़ ये है कि इसका जो मटेरियल है वो प्लास्टिक ही है, हार्ड प्लास्टिक, बट वो अच्छी क्वालिटी का है। मुझे मटेरियल की काफ़ी नॉलेज है कि मैंने मटेरियल साइंस ना सिर्फ पढ़ी है बल्कि मटेरियल साइंस की लैब में भी काम करा है। तो दिखने से छूने से जितना मेरा एक्सपीरियंस है, मुझे अच्छा मटेरियल लग रहा है, ये मजबूत है। मतलब पैसे के हिसाब से इतना है कि ऐसा नहीं होगा कि बस आपने यूज़ करा और ख़राब हो गया। अगर आप प्यार से रखोगे, थोड़ी इज्जत से हैंडल करोगे तो चलेगा, इतना जल्दी नहीं टूटेगा। तो 300 साढ़े 300 के हिसाब से केवल जो ये वाली यूनिट है ना, मोबाइल माउंट, वो काफ़ी अच्छी है। अगर आपको ट्राईपॉड में इंटरेस्ट ना भी हो तो वो चीज़ काफ़ी अच्छी है। तो ये था भाई लोग अपना 2 प्रोडक्ट का रिव्यू, एक ये ट्राईपॉड, दूसरा मोबाइल होल्डर। अगर ये वीडियो आपके किसी काम आ सका हो या आपको अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा, अगर अच्छा ना लगा हो तो डिसलाइक करिएगा, और अच्छा क्यों नहीं लगा ये भी बताइएगा कमेंट सेक्शन में। या कोई भी और जानकारी चाहिए हो इन प्रोडक्ट्स के बारे में या इन जैसे किसी प्रोडक्ट के बारे में तो कमेंट करके बताइएगा। अगर ऐसे छोटे मोटे गैजेट्स के रिव्यू आगे भी मैं करूँगा, और अपने पीसी से रिलेटेड भी करूँगा, वहाँ पूरी मेस बनी हुई है टेबल पे। तो अगर वैसा कुछ कंटेंट आपको देखना है तो सब्सक्राइब करने के बारे में सोचिएगा। और ऑटोमोबाइल रिलेटेड बाइक या कार्स के बारे में रिव्यू, या फिर उनकी टेक्निकल डिटेल या उनकी इंटरनल्स के बारे में डिटेल वीडियो अगर देखने में इंटरेस्ट हो तो भी सब्सक्राइब करने का कंसीडर करिएगा। मेरा अभी चैनल नया है और मैं धीरे धीरे कंटेंट डालना और शुरू करूँगा। Thanks for your time. Thanks for watching this video. I will see you in the next one.